हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उपास चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग की लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। भजनशिवाय पाटी कसली या भिकोबा मुसळ्यांचा टोमऱ्यामुळे चेकाडून नागगोडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। अब जो भिकोबा मुसळे थे उन्होंने ऐसा ताना मारा कि भजिया के सिवाय पार्टी कैसे हो सकती है। तो उससे चिढ़कर, चेकाडून मतलब चिढ़कर, और टोमड़िया मतलब ताने की वजह से। ठीक है, जब हम लोग को कोई चिढ़ाता है ना, या ऐसे कोई बोलता है ना, हाँ हाँ ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तो हम लोग को और गुस्सा आ जाता है और हम लोग वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी मुसड़े भी वही करते हैं कि अरे भजिया के बिना पार्टी कैसे हो सकती है। तो उससे चेकाडून मतलब उससे चिढ़कर जो नाडगोड थे उन्होंने एक स्पेशल भजिया का फिर से ऑर्डर दिया। शेवटी मला राहवेना, फिर मुझे रहा नहीं गया। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाईटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अब यहाँ देखो, सेवटी मला राहवे ना। अब लेखक को रहा नहीं जाता है, भजिया की भजिया प्लेट आते जा रही है, वो खाते जा रहा है। 6वीं प्लेट उड़वल्यावर मतलब 6 प्लेट उसने भजिया की खा लिए हैं। और फिर बाद में कहता है कि मैं अत्यंत केविलवाण्या मतलब मैं एकदम केविलवाण्या मतलब बहुत ही मासूम बन के, ठीक है, मासूमियत के स्वर में कहता है कि अभी तो मैं डाइट पर हूँ। ठीक है, ऐसा सब लोग सुनकर सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले आणि सबने मेरा हसी उडाया। अरे पण खाण्याच्या आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। अब जो देखो उसको मतलब बार बार ये कर रहा था ना कि भजिया खा लो, भजिया खा लो, तो उसको भी ये समझा रहे हैं महाशय कि अरे पंत, खाने से और वजन में क्या संबंध है। मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, मैंने देख 21 गुलाब जामुन खा लिए, एवढंच काय, इतना ही नहीं, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला, मैंने तो कभी पूरे लाइफ में अपने एक्सरसाइज भी नहीं किए हैं। तुझी कुंभ रास नहीं कुंभ लग्न आहे। अब वो उसको समझा रहा है कि तुम्हारी जो राशि है ना, मतलब राशि है, वो क्या है, कुंभ राशि है। और कुंभ राशि के लोग जो होते हैं ना वो मोटे ही होते हैं। ठीक है, नुसता वायु भक्षण करून राहिलास तरी तू असा जाड्या राहणार। वो बोलता है कि अगर तू हवा खाकर भी रहेगा ना तो भी तू जाड़ा ही रहेगा, तो भी तू मोटा ही रहने वाला है। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, मतलब मोटापा क्या अपने हाथ में है। नॉनसेंस, जगदाड़े ओरडला, रनिंग कर रोज। ठीक है, तब तक कौन एक दूसरे शख्स आके बोलते हैं जगदाड़े नाम के, वो बोलते हैं नॉनसेंस मतलब बकवास। ठीक है, मतलब वो जो भी बोल रहे हैं वो सब क्या है, बकवास है। रनिंग कर रोज मतलब रोज दौड़ने जा, रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। बरा का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली। तो इतने में ही एक दूसरी लेडी आती है, कुमारी कमलिनी केंकरे। अब वो क्या समझाने लगती है कि रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, कि दौड़ने से तो अच्छा है कि तुम रस्सी लेकर उड़ी मारो। बरा का पंत, वो तुम्हारे लिए ठीक होगा। माझा सिस्टरचा, फिर वो एग्जाम्पल देने लगती है कि मेरी जो सिस्टर है उसका जो वेट है वो 40 पौंड उतरला, उसका 40 पौंड वेट उतर गया सिर्फ उडी मारने से। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले। बाद में सबसे बातचीत करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई सुबह में मैं रनिंग करूँगा और शाम को रोज रस्सी उडी मारूंगा। आणि मी 7व्या वशीमधले भजे उचलले और मैंने 7वीं प्लेट की भजिया उठाई। कहने का मतलब है अब एक्सरसाइज तो करने ही जा रहा हूँ कल से, तो चलो आज जितना खाना है खा लेते हैं। ठीक है, तो 7वीं प्लेट की जो बसी की जो भजिया होती है ना वो भी उठा के लेखक खा लेते हैं। कुटुंबाचा मात्र माझा डाएटचा बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। अब वो जो मेरा जो परिवार था, कुटुंब था, मेरे डाइट के ऊपर उनका जो बाबतीत मतलब मेरे डाइट के विषय में उत्साह अवर्णनीय होता। मतलब उनका जो एक्साइटमेंट था ना वो तो उसका तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते। अवर्णनीय यानी जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले, क्योंकि रोज रोज
काही काही चमत्कारिक चमत्कारिक मतलब एकदम अलग अलग अजीब तरह के खाने पदार्थ मेरे थाली में पडणे लगे, मतलब रखे जाने लगे. एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली. अब एक दिन उसने मुझे सिर्फ एक तरह की भाजी है पड़वड़, वो कैसी होती है, काकड़ी के शेप की होती है, लंबी होती है और अंदर से खोखली होती है. ठीक है, सेम उसने मुझे सिर्फ खाने के लिए दिया. शेवग्याचा शेंगा मतलब ड्रमस्टिक, पड़वड़ मैंने जो आपको बताया अभी, काकड़ी जैसी सब्जी होती है, लंबी सी होती है. भिंडी सबको ही जानता ही है. चवळीचा शेंगा मतलब वही चवली की सब्जी वगैरह. सड़ मतलब जो भी सब्जियां पतली पतली होती थी ना, भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. मतलब वही सब्जी मुझे वो देने लगी जो दिखने में कैसी थी, पतली पतली थी. कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बारसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. कोबी मतलब मालूम है ना, गोभी की सब्जी. कॉलीफ्लावर वगैरह, कॉलीफ्लावर यानी वो फ्लावर की सब्जी. ठीक है, फूल गोभी बोलते हैं जिसको. बारसेदार मतलब मोटे मोटे भारी भारी जो भी सब्जियां थी ना, उसकी हकालपट्टी हो गई. हकालपट्टी मतलब खाने में से उसको आउट कर दिया कि वैसी सब्जियां बनेंगी नहीं जो दिखने में भी मोटी हो. सकाळचा 6 देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. अब सुबह की जो चाय उसको अच्छी लगती थी, अब वो भी पहले की तरह नहीं लग रही थी. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला. मतलब बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी हो सकती है, इसकी कल्पना तो मैंने कभी की ही नहीं थी. यापूर्वी यानी इसके पहले कधीच कल्पना आली नाही. कल्पना मतलब इमेजिन ही नहीं किया था मैंने कि बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी होती है. चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागत नाही आणि आता काय लागतो तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. तो जो लेखक है वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि शुरू में तो मैं चाय मतलब मैं पी रहा था बिना शक्कर वाली, लेकिन मुझे तो इतनी कड़वी नहीं लगी, आज क्यों ऐसा भला, मुझे बताना जरा. हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो क्या ऐसी थोड़ी बोल रही हूँ. म्हणजे कहने का मतलब है, सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुड़ी. मतलब शुरुआत में मैंने तुमको जो चाय दी बिन शक्कर वाली, वो बिना शक्कर की थी ही नहीं. और ये जो मैं बोल रही हूँ वो बिना कारण नहीं बोल रही हूँ, इसके पीछे भी कारण है. देखो स्टार्टिंग में लिखा है ना, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच. ठीक है, वही तो मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही थोड़ी बोल रही हूँ. अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुड़ी. मैंने स्टार्टिंग में जो तुमको चाय दी बिन शक्कर की बोलकर वो बिना शक्कर की थी ही नहीं. क्यों ऐसा नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस. फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये बिना शक्कर वाली चाय है. ठीक है, लेखक बोलते हैं नहीं था तो तुमने ऐसा क्यों बोला मुझे कि बिना शक्कर वाली चाय है. अहो थोड़ी सी राहिली होती साखर. तो क्या बोलती है कि अरे थोड़ा सा ही शक्कर बचा हुआ था, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं डालती हूँ. काल संपली, कल ख़त्म हो गई. आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता. आज से आपको मैं बिना शक्कर वाली चाय दे रही हूँ, बिना शक्कर डाले. म्हणजे खलास. अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात. अरे बापरे, मतलब तुमने तो पूरा खेल ही खत्म कर दिया. कितनी कैलोरी तुमने मेरे पेट में डाल दी. कसलं कमी होतं आहे माझं वजन, कैसे मेरा वजन कम होगा. पण सांगितलं का नाहीस मला, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं. मतलब उसको एकदम अजीब ये हो गया था. इतने दिन से जो सोच रहा था ना कि मैं बिना शक्कर वाली चाय पी रहा हूँ, मेरा डाइट चालू है. ठीक है, तब वो उसको अपनी बीवी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले से कि बिना शक्कर वाली चाय नहीं है. उगीच आड़ा ओड़ा नका करूँ. तो उसकी जो वाइफ है उनकी वो समझाती है कि बिना मतलब के बहस मत कीजिए. वजनाचं ते काय मेलं,
कहने का मतलब वजन का क्या है, मेला मतलब मर गया, बट यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे यूज़ किया हुआ है. वजन ते काय मेला मतलब वजन का क्या आहे बाबा, होईल हळूहळू कमी, होगा धीरे धीरे कम. आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, और हम किसी का मांग के नहीं खाते, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, और खुद कमाते खुद खाते. वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ता है तो बढ़ने दो वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे शृंग लावीत ती उद्गारली. अब देखो, इतना समझाती है कि बढ़ता है तो बढ़ने दो वजन, और क्या करती है, बच्चों को बर्नी में से लड्डू निकाल के देने लगती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, माझा वजन क्षय मतलब मैंने जो वजन कम करने की जो संकल्पना की है, आणखी नवे सुरुंग, आणखी नवे, एक तो मतलब ऐसे ही उसका सत्यानाश कर दिया है शक्कर वाली चाय पिलाकर. अब लड्डू सामने रखकर और भी मेरे उपास की बैंड बजा रही हैं. ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी अगर लड्डू देखेगा तो उसके मुंह में पानी तो आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लेखक को भी यही लगता है लड्डू देखकर कि मैंने जो उपास करने की जो संकल्पना की है उसमें ये क्या कर रही है, अडचण डाल रही हैं. ठीक है, लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात. अब देखो, खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी लेखक कैसे बोल रहा है, लड्डू किस लिए बनाया, उसमें शक्कर होगी. इश, साखरेशिवाय लाडू आमचा नाहीत घरण्यात केले कुणी. तो उसकी वाइफ बोलती है, भगवान, इश मतलब उफ, हम लोग बोलते हैं ना, बिना शक्कर के लड्डू हमारे घर में किसी ने भी नहीं बनाई. मतलब लड्डू है तो शक्कर तो पडणी ही है. तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता हे खरं, परंतु लाडव्याच्या रूपाने काय केले, पोटात गेल्याच. अब उसने बिना शक्कर वाली तो चाय आज से शुरू कर दी. तो बोला कि चलो आज चाय तो मैंने बिना शक्कर वाली पी ली है, तो एक लड्डू खा ही लेता हूँ. तो ऐसे करके थोड़ी सी कैलोरी उसके पेट में चली गई, लेखक के पेट में चली गई. दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली. दोरीवरच्या उड्यांचा, अभी जो दोरीवरच्या जो मतलब रस्सी उड़ी थी उसका वो पहला ही प्रयत्न था, कोशिश था, पहली उड़ी शेवटची ठरली, और फर्स्ट उड़ी जो थी ना वही लास्ट उड़ी. मतलब जस्ट उसने ऐसे जैसे स्टार्ट किया ना, वहीं पे उसकी जो रस्सी उड़ी थी रुक गई. क्यों रुक गई, क्या होता है यहाँ पर, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. कारण 8x10, 8x10 मतलब 8/10, मतलब 8/10 के कमरे में, मतलब घर बहुत ही छोटा सा था, 8/10 के कमरे में रस्सी उड़ी घुमाना आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. मतलब आंगन में पूरी की पूरी दोरी ऐसे घुमाना बहुत ही मुश्किल था. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांचा बाटला खाली येऊन आली. एकदा डोक्यावरून, एक बार सर के ऊपर से जब डोरी आगे की तरफ आई, ठीक है, पलीकडे गेली, तो क्या हो गया, साथ साथ में पीछे जो भी दवाई की बॉटल, मेडिसिन की बॉटल रखी थी, तेल की बॉटल रखी थी, वो भी क्या हो गई, नीचे आ गई. ठीक है, दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली. अब जो दूसरी थी, दूसरा मतलब दूसरा जो ट्रायल था, अब क्या किया लेखक ने, आधा घर के अंदर और थोड़ा घर के बाहर. मतलब जो दोरी जब वो घुमाएंगे ना, तो जो दोरी है वो आधी घर के अंदर रहेगी और दोरी आधी घर के बाहर जाएगी. इससे क्या होगा, जो सामान वगैरह होंगे वो सेफ रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह से मतलब खड़े होके वो दोरी घुमाते हैं कि जो दोरी है वो आधी घर के अंदर है और आधी घर के बाहर जाए. तो जैसी फिरवली ती आचार्य बर्व्याचा गळ्यात. तो सामने कौन आ जाता है, एक आचार्य बर्वे नाम के एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो आ जाते हैं सामने. ठीक है, और दोरी सीधा उनके गले के, फंदा उनके गले में सीधा. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, और स्टार्टिंग से ही मतलब पहले से ही उनको मुझ पे बहुत ही गुस्सा था. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊ लागली.
मैं उपवास करने वाला हूँ ये जानकर चौल के जितने भी लोग थे वो सब मेरा समाचार लेने के लिए आते थे. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत. लेकिन जो ये आचार्य बाबा बर्वे थे जिनके गले में ये फंदा पड़ा हुआ है वो सुनकर भी आए नहीं थे. कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते, क्योंकि उपास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था, बहुत ही मायने रखता था. ठीक है, उनके लिए ये कोई ऐरी गैरी चीज़ नहीं थी. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकळून केलात हे ठीक झालं. तो जो आचार्य बाबा होते हैं, बर्वे जी हैं, वो बोलते हैं लेखक को ऐसे, मतलब एक तरह का ताना ही मारते हैं उनको प्यार भरे शब्दों में. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकळून केलात हे ठीक झालं. आपने ये जो शैतानी की है, दुष्टपणा मतलब शैतानी की है, मेरे गले में रस्सी डालकर, तो ठीक है, ठीक है, मेरे गले में पड़ी तो ठीक है, पण तुमच्या वयाला न शोभणारा, लेकिन आप जैसे इतने उम्रदार, तुमच्या वयाला मतलब इतने बड़े होकर आपको ये शोभा नहीं देता है. धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगट नव्हती. कहने का मतलब है कि ये जो आपने रस्सी उड़ी, आप जो खेल रहे हैं इस उम्र में, ये आपको शोभा नहीं देता है. आपके इस धिंगा मस्तीला, इस आपके धिंगा मस्ती यानी आपके इस शरारत में मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो आपकी अच्छी तरह से खबर लेता. तुमची धडगट नव्हती आणि तुम्हारी खैर नहीं होती. मी तुम्हाला क्षमा करतो, मैं आपको माफ करता हूँ. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य. तो लेखक बोलते बाबा ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, और वजन कमी करायला दोरीचा उड्या मारतोय मी. ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि अरे बाबा वजन कम करने के लिए मैं उड़ी मार रहा हूँ, काही उपयोग होणार नाही. तो जो बाबा थे वो बोलते कुछ होने वाला नहीं है. का म्हणजे जीभेवर ताबा नाही तुमचा. तो बोलते हैं कि तुम्हारे जीभ पे कंट्रोल है क्या. कहने का मतलब है कि लेखक को कुछ भी चीज़ जब खाने को मिलती थी तो कंट्रोल नहीं होता था, संयम हवा. ठीक है, तो बोलते हैं उसके लिए संयम चाहिए, मनाची एकाग्रता हवी, मतलब तुम्हारा जो मन है वो कंट्रोल में होना चाहिए. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्यात लागतील. मतलब डाइट करने से पहले तुमको और भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें छोड़ चुका है, अब देखो क्या छोड़ने के लिए कहते हैं. आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. तो लेखक बोलते हैं कि आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना बाबा तुम्ही. इस उड़ी मारने के लिए मैंने शर्म भी छोड़ दी है बाबा. ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है, प्रथम बोलना सोड़ा. तो उसे बोलते ठीक है बाबा, मतलब मैं बात मानता हूँ कि बाबा तुमने शर्म लाज छोड़ दी है इस उड़ी को मारने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो तुम बोलना छोड़ दो. बोलना छोड़ दूँ, अजीब बात. बिलकुल. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायला एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. वो बोलना छोड़ू. जब वो बोलते हैं कि बोलना छोड़ दूँ, तो बोलते बिलकुल. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचं एवढं पाहिलं तुम्ही. तुमने ये तो देखा है कि खाने पे कंट्रोल करने के लिए खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी, मतलब खाने का उपयोग करने के लिए हम लोग तोंड मतलब मुंह का उपयोग यूज़ क्या करते हैं, कम करते हैं. तो बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. उसी तरह बोलने के लिए भी अपने मुंह को बंद रखना, अपने जीभ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है. मतलब जिस तरह से तुमने खाने पे कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह को कम खोलते हो, कम यूज़ करते हो, तोंडाचा वापर कमी करते हो, मतलब अपने तोंड का यूज़ कम करते हो ना, उसी तरह बोलने के कंट्रोल को रोकने के लिए भी तुमको अपने जीभ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो बर्वे के हिसाब से अगर तुमको उपवास करना है तो सबसे पहले तुम्हें बोलना छोड़ना पड़ेगा. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा. मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो, मतलब एकदम मतलब बेचारा होके, केविलवाण्या मतलब एकदम बेचारा होके, लेकिन मुझे तो बोलना ही पड़ेगा बाबा.
का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? इतना पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम मतलब बोलना छोड़ दो? मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे, मतलब मौन का जो शक्ति है ना बहुत बड़ा है. मौन ही शक्ति है, मौन ही मतलब मौन के ऊपर लेक्चर चालू हो गया. मौन से ये होता है, मौन से ये वो होता है. ठीक आहे. उड्या मारायचा माझा दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. उड्या मारायचा माझा दोरीचे एक टोक हातात धरून. अब वो जो उड़ी मार रहे थे उसकी जो एक छोर थी वो अपने हाथ में रखकर वो उनका 1 घंटे तक लेक्चर चालू था. किस पे? मौन के ऊपर. बडबडत होते, बडबड चालू था. शेवटी त्यांचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो. बाद में उनका जो ये नॉन स्टॉप जो चालू था बात, उसको मैंने बीच में ही टोका. ठीक है. वाक प्रवाह मतलब जो बात है वो नॉन स्टॉप चल रहा है. ठीक है. तो उसको मैंने बीच में रोका और कहा, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? मैं अगर बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? तो बर्वे बोलते हैं कि अगर मैं कि भाई बोलने और खाने से क्या संबंध है, कि बोलेगा नहीं तो खाएगा कैसे? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलायचं लागतं मला. मतलब उसका काम ही है बोलना. ठीक है. टेलीफोन ऑपरेटर है लेखक यहाँ पर. तो अगर वो बोलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ठीक है. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? तो बोलते हैं कि फिर आप वजन कैसे ये करेंगे, कम करेंगे अपना? अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून मतलब बोलते हैं ना ऐसे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली की का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. और जब बाद में लेखक को वो इस नज़र से देखकर जब चले जाते हैं, मतलब कटाक्ष नज़र से देखकर चले जाते टाकून, तो उनको ऐसा लगता है, इतना गुस्सा आता है लेखक को कि वो बोलते हैं कि त्यांचा गळ्यात पडलेली दोरी, उनके गले में जो दोरी पड़ी हुई थी ना मगाशी आणि पहले ही मैंने गच्च आवडली का नहीं, मतलब उसको मैंने और टाइट क्यों नहीं कर दिया, या विचाराने मला पश्चाताप झाला. इस विचार से मुझे बहुत पछतावा हुआ कि उसी समय मैंने उनका गला क्यों नहीं दबा दिया. कहने का मतलब है कि ऐसा लेखक करने वाले नहीं थे. उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि 1 घंटे से मुझे लेक्चर दे रहे हैं. ठीक है. वो भी नॉन स्टॉप नहीं बोलने पर, जो कि मेरी जीविका ही उस पर चलती है. और समझाने के बावजूद उन्होंने कटाक्ष टाकून चले गए. कटाक्ष मतलब बोलते हैं ना ऐसे गुस्से से देखकर निकल जाना. तब लेखक को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उनके गले में जो रस्सी पड़ी हुई है ना उसको मैंने और ज़ोर से क्यों नहीं कस दिया. ठीक है. या विचाराने मला पश्चाताप झाला. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस. बाद में मैं बहुत चिढ़ गया और मैंने कहा कि बस बहुत हो गया. यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब अब जब तक मेरा वजन कम नहीं हो जाता तब तक मेरा ये उपास का उपास चलता रहेगा. ठीक है. मतलब मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये उपास करता हूँ. मला मी काटकुडा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. मला मी काटकुडा का मतलब होता है एकदम दुबला पतला आदमी. अब लेखक को दुबला पतला होने के सपने आने लगे. जैसे कि हम लोग जब कुछ सोच लेते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो उसके सपने हमको दिखाई देने लगते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा मैं करूँगा और ऐसा हो जाएगा. ठीक है. और ऐसा होता नहीं है. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. भरे हुए प्लेट से, जो भरी हुई थाली थी, प्लेट थी, उस पर से मैं उठने लगा. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. मतलब पहले तो मैं बिना शक्कर की चाय पीने लगा, फिर बिना दूध के चाय पीने लगा और बाद में बिना चाय पत्ती के चाय पीने लगा.
साखर पाहिली की माझा अंगाचा तिळपापड होऊ लागला और शक्कर देखकर तो मेरा तिळपापड़ होना मतलब एकदम गुस्से से लाल हो जाए। केवल फळांवर भी जगू लागलो और सिर्फ मैं फल पे जीने लगा। मतलब सिर्फ फल खाकर ही लेखक पूरा दिन अपना काम चला लेते थे। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला और जो नींबू शरबत होता है ना उसको लिंबा बोलते हैं, ठीक है। लिंबा मतलब नींबू, तो जो नींबू शरबत है वो तो उनको अमृत की तरह लगने लगी। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। धारोष्ण, अब धारोष्ण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ये गाय और भैंस जो भी है उसके डायरेक्ट जो हम लोग मिल्क बाहर निकालते हैं ना, उसको बिना गर्म किए मतलब डायरेक्टली जो बाहर आता है दूध, उस दूध को हम लोग धारोष्ण दूध बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा गर्म होता है, स्लाइटली गर्म होता है वो दूध, जैसे ही वो गाय में से बाहर आती है, थान में से। तो उस दूध के लिए मतलब किसी ने बताया होगा कि ऐसा धारोष्ण दूध पीने से लोगों का डाइट मतलब वजन कम होता है। तो लेखक बीच बीच में अंधेरी में जाकर, अंधेरी यहाँ पर बहुत सारे गाय बैल थे, ठीक है। उसका ये गोठ्यात मतलब गौशाला, जहाँ पे गाय और बैलों को रखा जाता है, वहाँ पे जाके वो डायरेक्टली धारोष्ण दूध पीते थे। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवावा लागला। दोरीवरच्या उड्या केवल, अब जो वो उड़ी मारते थे दोरी से, तो खालच्या मजलिया, खालच्या मतलब नीचे वाला जो फ्लोर था, वहाँ की जो मंडली थी, मंडली मतलब वहाँ के लोग, उनके दुष्टपणाने व आकसाने, दुष्टपणाने मतलब शैतानी बोलो, आकसाने यानी उनको तकलीफ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो कुछ ना कुछ मतलब उनसे उनको बात बोलते होंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप ऐसा मत करो, रस्सी उड़ी मत खेलिए, आवाज़ आता है, या सीलिंग का टूटने का डर है अगर आप रस्सी उड़ी उड़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, तकरारी मुड़े मतलब वैसे वो लोग आर्ग्यूमेंट करते थे आके लेखक से। थांबावा लागला, मतलब रोकना पड़ा। 10 उड्या पाय न अडकता मारणापर्यंत मी पोचलो होतो। 10 उड्या पाय न अडकता मतलब पैर में न फंसाकर डायरेक्टली ऐसे 10 उड़ी तक वो खेल लेते थे। मतलब रस्सी उड़ी जो था 1 से लेके 10 तक पहुंच जाते थे। मतलब उनकी कैपेबिलिटी हो गई थी, मतलब इतना उनका प्रैक्टिस हो गया था कि एक बार में वो 10 तक बिना पैर में फंसाए उड़ी मार लेते थे। कचेरी सुटली, कचेरी मतलब जो ऑफिस से वो छुटते थे, की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। अब जैसे वो ऑफिस से छूटते थे ना, तो वहाँ से वो गिरगाव रास्ते से दौड़कर आने लगे। केवल पौष्टिक व सात्विक आहार शुरू केला, और जितने भी पौष्टिक मतलब न्यूट्रिशियस एंड सात्विक मतलब हेल्दी, ठीक है, जितने भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड्स थे वही खाना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब हर वो चीज़ यूज़ करना शुरू किया जिससे डाइट कम होती है। जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। मतलब जवळ मतलब करीब 10-12 दिन से ये क्रम उनका चालू था। मतलब 10-12 दिन से वो ऑफिस से छुटते थे, दौड़ दौड़ कर आते थे और सिर्फ पौष्टिक भोजन लेते थे, न्यूट्रिशियस खाना लेते थे, ठीक है। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। अब लेखक बोल रहा है कि मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा था, फरक जो हो रहा था वो मुझे पता चल रहा था। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब कोई भी एक बीज उगाते हैं मिट्टी के अंदर, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो उसको उखाड़ के देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ। मतलब उनको इतना एक्साइटमेंट रहता है कि जल्दी ये पेड़ जो है जल्दी क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही लेखक को भी बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं रोज़ डाइट फॉलो कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज मतलब ये सात्विक भोजन खा रहा हूँ, तो मेरा वजन कितना कम हो गया होगा ये जानने के लिए उसको भी बहुत ज़्यादा, उनको भी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। पण मी ती इच्छा दाबून धरली। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। तो जैसे एक छोटे बच्चे को बीज जो उसने बोया है, पेरले मतलब बोया है, वो कितना बड़ा हुआ
उसको उखाड़ कर, उपटले मतलब उपटून मतलब उसको ऐसे खींचकर ऐसे देखते कि कितना बड़ा हुआ। तो उसी तरह जब भी वो ऑफिस से आते थे ना, छुटते थे ना, तो वहाँ पे क्या था, काट्यावर वजन करावे उनको, मतलब वहाँ पे ऐसा काटा था वजन करने वाला। तो उनको हमेशा यही लगता था कि आज मैं जाके वजन करूँ, आज मैं जाके वजन करूँ। लेकिन पण मी ती इच्छा दाबून धरली, लेकिन मैंने वो अपनी जो इच्छा थी ना उसको कंट्रोल किया की नाही, बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो, की वजन तो मैं सीधा 1 महीने के बाद ही करूँगा। 1 महिन्यावर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता और 1 महीने तक मैं तूप मतलब घी की एक बूंद भी अपने पेट में जाने नहीं दूंगा, केवळ दूध, सिर्फ और सिर्फ दूध पिऊंगा। दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती। दुर्दैवाने यानी दुर्भाग्यवश अब रोज रोज गाय का जो धारोष्ण दूध था, डायरेक्टली जो गाय से दूध निकलता है उसको हम धारोष्ण दूध बोलते हैं, वो मिलना पॉसिबल नहीं था। पण एकूण आहार व्रत तर जोरात चालू ठेवले, लेकिन एकूण मतलब टोटल आहार व्रत तो जो था, मतलब जो मेरा डाइट था वो मैं उसको फॉलो कर रहा था। 15 वडाभरात फक्त 2 वेळा साखर भात झाला। 15 वडाभरात मतलब 15 दिन में मैंने सिर्फ 2 बार शक्कर और भात खाई। शाकर भात मतलब शक्कर और भात खाई, ठीक है। 15 दिन में सिर्फ 2 बार। एकदा सोकाजीने चोरून कोडंबी भात चारला। एक बार सोकाजी ने उनको चोरी छुपे, चोरून मतलब चोरी छुपे कोडंबी भात चारला। कोडंबी भात मतलब झींगा को कोडंबी बोलते हैं और भात मतलब चावल, ठीक है। झींगा और चावल प्रॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रॉन्स और चावल उनको खाने के लिए दिया। व खालच्या मजल्यावरचा भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। और एक बार मजल्यावरच्या भाऊजी, एक बार ऊपर के फ्लोर वाले भाऊजी थे पसरवटवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता है। एक बार भाऊजी ने नागपुरी वडा भात, मतलब ये है नागपुर का फेमस वडा भात है, वडा और उसके साथ भात, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है नागपुरी वडा भात। वो उनको भेजा था, ठीक है। बस इतना ही, मतलब उन्होंने बताया ना, एक बार तो 2 बार उन्होंने शक्कर भात खाई 15 दिन में, और एक बार उन्होंने कोडबी भात मतलब झींगा और चावल खाया, प्रॉन्स और भात, और एक बार सिर्फ उन्होंने वडा भात खाया, वडा और उसके साथ चावल, नागपुरी उभी। एवढे अपवाद वगळल्यास, मतलब सिर्फ इतना अपवाद मतलब बस यही, मतलब उन्होंने इतने दिन में बस इतने बारी उन्होंने चावल खाया, भाताला स्पर्श नहीं केला, और इसको छोड़कर, अपवाद मतलब इतने को छोड़कर उन्होंने चावल को कभी भी नहीं छुआ। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। तो लेखक बोलते हैं कि इसका मतलब तो मैंने बहुत ही कम चरबी वाली चीज़ें खाई हैं। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। माझा एकूण निश्चय पाहून मतलब मेरा जो ये निश्चय मैंने किया था, उसको देखकर जो चाली के जो लोग थे, मंडली के जो लोग थे, मेरे प्रति उनकी जो आदर भावना थी ना, वो डबल हो गई थी। दुणावल्याचे मतलब डबल हो गई थी। वाह क्या बात है, मतलब जो बोला वो करके दिखाया, ठीक है। ये चीज़ मेरे सूक्ष्म नज़र तो सुटत नव्हते, मतलब मेरी जो सूक्ष्म नज़र मतलब छोटी सी जो नज़र है उससे बचकर नहीं जा सकती थी। मतलब मुझे पता चल रहा था कि आसपास के चाली के जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर मेरी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। उनके मेरे प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ गया है, जो आदर भावना है वो डबल हो गई है। जी मंडळी माझा डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, त्यानेच पंत फरक दिसतो असा कबुली द्यायला सुरुवात केली, ठीक है। तो जो मंडळी मेरे डाइट की, मेरे उपासना की चेष्टा मतलब बोलते हैं ना, ऐसे मतलब अवॉइड करते थे, या फिर बोलते थे ना कि क्या है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसे लोग भी जो तानेबाजी करते थे, वो लोग भी ये बात मानने को तैयार हो गए
कबुली द्यायला मतलब कबूल करने लगे की पंत फरक दिसतो की पंत फरक तो दिखता है, मतलब आप पतले हो रहे हो. जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही जनोबा रेग्यांसारखा, ठीक है, इनका जो वर्णन है वो पहले भी आ चुका है कि ये बहुत ही टेढ़े किस्म के इंसान थे. तो ऐसे टेढ़ा पड़ोसी भी, कुजकट मतलब वो होते हैं ना कुछ लोग बहुत ही मतलब ये रहते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब फ्रैंकली नहीं बात करते हैं, या बात करते भी है तो बहुत ही मतलब खींचातानी से बात करते हैं, ऐसे लोगों को कुचकट कहते हैं. तो वो भी बोलने को तैयार हो गए, पंत भलते काय हो रोडावलेत, कि आप सच में इतने पतले हो गए हो, भलते काय हो रोडावलेत, हे असे मान्य करावे लागले. मतलब उनको भी ये मानना पड़ा कि मैं बहुत ही अब पतला लग रहा हूँ, रोडावलेत मतलब दुबला पतला हो रहा हूँ. मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. अब ये लोग जितने लोग तारीफ कर रहे थे उनके तारीफ से मुझे डर लगने लगा. एकाच गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढवण्याची. अब देखो यहाँ पर एक ही बात, गोष्टाची मतलब एक ही बात की उनको डर लग रही थी, इतने सारे तारीफ सुनकर कि कहीं मेरे शरीर पर मूठभर मांस न चढ़ जाए. कहने का मतलब है मूठभर मांस वाढवण्याची मत का कहने का मतलब है स्तुतीने हुरळून जाने. जब कोई ज़्यादा हमारी तारीफ करता है ना तो हम लोग फूले नहीं समाते हैं, ठीक है, जब बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे उसको लेखक को डर रहता है कि मतलब तारीफ तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कहीं मैं इनकी तारीफ से चने के झाड़ पे ना चढ़ जाऊँ. कहने का मतलब है कहीं मेरा जो निश्चय है उसको मैं ये मतलब ढीला ना कर दूँ. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा नव्हतो. देखो खुद भी बोलते भी है, मुझे डर भी था, फिर बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ऐसी तुरळक मतलब छोटी छोटी तारीफों से मैं चढ़ने वाला नहीं था, मतलब मैं उनकी तारीफ से बहकने वाला नहीं था. समझ में आई बात. तो मूड भर मांस वाढ़वना मतलब होता है कि बहक जाना, ठीक है. जब कोई ज़्यादा तारीफ कर देता है ना तो हम बहक जाते हैं, ठीक है. जैसे थोड़ा मार्क्स कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो बच्चों को भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब वो बहक जाते हैं. तो इतक्या असामान्य मनोनिग्रह, असामान्य मतलब जो बोलते हैं ना ऑर्डिनरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. मनोनिग्रह, मनोनिग्रह मतलब उस चीज़ को निश्चय करना. आणि जीवा नियंत्रणानंतर मतलब जीभ पर कंट्रोल करने के बाद कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे. मतलब इतना मैंने दृढ़ निश्चय किया है, इतना मैंने जीभ पे कंट्रोल किया है कि कम से कम 20 से 25 पौंड तो उतरना ही चाहिए, अशी माझी खात्री होती मतलब विश्वास था, ठीक है. ऐसा मुझे विश्वास था व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. तो अब एक महीना हो गया है, वो दिन आ गया है कि लेखक अपना वजन करके देखेंगे कि अब मेरा वजन कितना है, ठीक है. तो उसे पूरा विश्वास था कि कम से कम 20 से 25 पाउंड तो मेरा वजन कम हो ही जाएगा. तो ऑफिस के सामने ही एक वजन यंत्र था, वहाँ पे जाके वो पैर रखते हैं आणि आणेली टाकून, आणेली क्या है, एक तरह का कॉइन, सिक्का, एक का सिक्का, ठीक है. आणेली टाकून टिकट काट ले. मतलब पहले ही तुम देखते थे स्टेशन वगैरह पे भी ना, यहाँ पे मतलब वजन करने के लिए यंत्र रहते थे, और तुम सिक्का डालोगे ना, एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी है, जो भी उसकी कॉस्टिंग रहती थी, वो सिक्का जब डालोगे ना तो एक कार्ड बाहर आएगा, और उस कार्ड पे क्या होता था, हमारा वजन लिखा होता था, और कार्ड के पीछे हमारे बारे में कुछ भविष्यवाणी लिखी रहती थी, ठीक है. तो उसी का वहीं पे जाके यंत्र पे वो क्या करते हैं, आणेली मतलब सिक्का डाल के अपना तिकीट निकालते हैं. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन मतलब 1 महीना महिन्यापूर्वी मतलब 1 महीने पहले भी लेखक ने उसी यंत्र से अपना वजन निकाला था. तब कितना था वजन, 181 पौंड, मतलब 181 पौंड था. इसी वजन कांटे ने मेरा वजन कितना दिखाया था,
181 पौंड दिखाया था, मतलब 181 केजी बताया था। 1 महीन्याचा उपास, अब तो मैंने 1 महीने का उपास किया है। निराहार मतलब बिना भोजन कर रहा हूँ। शास्त्रोक्त आहार मतलब डाइट को फॉलो किया हूँ, मतलब जो डाइट के हिसाब से खाना चाहिए वही खाया मैंने। दोरीवरच्या उड्या, दोरी पर मैंने उड़ी भी मारी है। इत्यादि उग्र साधना, उग्र साधना मतलब इतना कठोर साधना केल्यावर आज तिकटावर वजन, आज टिकट पे वजन, मिनट भर माझा विश्वास बसेना। 1 मिनट के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो लिखा है वो सच है क्या। ठीक है, 192 पौंड मतलब 191, 192 मतलब 192, 192, ठीक है पौंड। आणि भविष्य होते मतलब उसका जो वजन था वो 10 किलो वजन उल्टा बढ़ गया था। और ये भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर हैं। और भविष्य में क्या लिखा था कि आप बहुत समझदार हैं और गंभीर हैं। हल्ली, हल्ली मतलब अब या अब से मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले। अब मैंने आज से, हल्ली मतलब आज से मैंने वजन और भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया आणि विशेषतः डाएटचा आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। और डाइट फॉलो करने के लिए तो इस जन्म में कभी भी मैं नहीं जाऊंगा, मतलब इस जन्म में तो मैं आहार कैसे लेना है, डाइट को फॉलो करना है, उपास करना है, इस झंझट में नहीं पडूंगा। 6 वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। छी, लेखक बोलता है छी छी, वजनाचा मार्ग मतलब वजन कम करने का जो रास्ता है वो बहुत कांटे भरा होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल का होता है। ठीक है, आई होप वीडियो तुमको समझ में आया होगा। चैप्टर ये, अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग तुमको नहीं समझ में आया हो या कुछ भी ऐसा लगता हो कि एक्सप्लेनेशन की और ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।